और अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं। माध्यम से या उसे रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया। देवी जो है हमें गुरु ज्ञान देता है, इसलिए गुरु को भी देव के रूप में मानने का विधान किया और विभिन्न अवसरों पर गुरु के साथ में उसके हाथ से या उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हमारे यहां कायम हुई। भौगोलिक रूप से विस्तार के चलते हुए जिनको रक्षा सूत्र बांधा नहीं जा सकता, उनकी परिक्रमा का विधान इस देश में किया गया कि हम परिक्रमा के माध्यम से उनके साथ में अपने इस संबंध को और अधिक परिपक्वता प्रदान करें। नदियों की परिक्रमा, पर्वतों की परिक्रमा, वृक्षों की और वनखंडों की परंपरा इसी सोच के माध्यम से परिपक्व इस देश की संस्कृति में हुई। और इसी क्रम में, क्योंकि गौ माता हमें दुग्ध प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त पंचगव्य से हमारी पूरी व्यवस्था चलती थी, इसके कारण से गौ माता को इस ऊंचाई का दर्जा हमारी सनातन संस्कृति में हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया था। और तभी कहा था कि गावो विश्वस्य मातर है, गाय जो है वो पूरे विश्व के लिए माता के समान है। और इसी क्रम में इस गाय की महत्ता के चलते हुए गाय को भारत की संस्कृति में इस तरह से पूजित और पवित्र माना गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह से परिस्थितियां बदली और इन बदलती हुई परिस्थितियों में जिस तरह से गाय हमारे जीवन का जिस विशिष्टता के साथ में हिस्सा थी, वो कहीं हमसे दूर होती गई। ये भारत की महान संस्कृति जो हजारों साल से थी, भारत की बौद्धिक ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत की सांस्कृतिक उन्नति, भारत के जो है अर्थव्यवस्था, भारत का आर्किटेक्चर, इन सब की पूरे विश्व में ख्याति थी। और उसको देख करके विश्व भर के लोग आकर्षित होकर के भारत में आते थे। और ऐसे आने वाले लोगों के पदचिन्ह आपको भारत में सर्वदूर दिखाई देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में जिस तरह से भारत में आक्रांता आए और लगातार हजारों वर्षों तक भारत पर उन आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को मिटाने के प्रयास तलवार की ताकत के आधार पर किए।